चलिए बच्चे जी, अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आते हैं। देखिए क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। सक्सेस पॉइंट लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बेटा ये जो सक्सेस पॉइंट लिमिटेड है हमारा, एप्लीकेशंस इशू करता है शेयर्स के लिए। कितने शेयर्स ऑफर कर रहा है जनरल पब्लिक को? 10,000। बेटा ये एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? ₹10। ये वैल्यू क्या कहलाती है बच्चे? फेस वैल्यू। पेएबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बच्चे पहले तो ये समझो जी, बैलेंस कितना हुआ, शेयर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ₹10। थ्री रुपीज़ आपसे मंगाए जा रहे हैं एप्लीकेशन पे, ₹4 आपसे मंगाए जा रहे हैं अलॉटमेंट पे एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बताएं बच्चों जी बैलेंस कितना होगा? यस सिंपल, 10 में से 3 और 4 7 आ गए, तो बच्चे बैलेंस कितना हो गया मेरे पास? ₹3। ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब इसका मतलब बच्चे क्या हो गया? कंपनी शेयर्स पार पे इशू कर रही है या प्रीमियम पे? पार पे। प्रीमियम के रिगार्डिंग कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मुझे बताया गया था इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। मैंने सारी एप्लीकेशंस लोगों ने सब्सक्राइब कर ली, हमने शेयर्स इशू कर दिए, पैसा आ गया, तो मुझे भी बेटा एंट्रीज करनी है। देखिए 3 स्टेप हो गए मेरे पास, एक एप्लीकेशन, एक अलॉटमेंट और एक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हर स्टेप के लिए बच्चे हमारे पास 2 एंट्री होती हैं, 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। ये हम एंट्री याद तो करनी है और उससे ज़रूरी है मीनिंग समझना है। याद तो बेटा जब हम क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर में कम से कम 100 क्वेश्चंस हमें करने हैं, तो क्वेश्चन कर करके एंट्रीज याद हो जाएंगी, बट मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार मैं आपको दोबारा रिकैप करा रहा हूँ। 10,000 शेयर्स हैं, ₹10 का एक है। हम ये बेटा पैसा इंस्टॉलमेंट्स में मंगा रहे हैं, लम सम में नहीं मंगा रहे। इंस्टॉलमेंट मतलब एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगा रहे हैं। हम इनकी एंट्रीज करेंगे, हर स्टेप की 2 एंट्रीज होती हैं, और ये एंट्री हमारी बुक्स में नहीं हो रही, हमारी मतलब ये एंट्रीज हो रही है कंपनी की बुक्स में। यहाँ कंपनी कौन है? ये सक्सेस पॉइंट लिमिटेड। हमें एंट्री करनी है इन दी बुक्स ऑफ सक्सेस पॉइंट लिमिटेड। इसके बुक्स में एंट्री करनी है तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला स्टेप समझते हैं बच्चे। कंपनी ने 10,000 शेयर ऑफर करे, क्या 10 रुपये पूरे एक साथ मिले? मंगाए? नहीं। कंपनी ने कितने मंगाए? ₹3 एप्लीकेशन पे। तो होगा क्या, जो भी लोग हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एप्लीकेशन मनी लगाएंगे और हमें सेंड कर देंगे। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा है बेटा? वैसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन एग्जैक्ट 10,000 होएंगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती है। क्योंकि हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो अभी ज़्यादा हमें कंफ्यूज नहीं होना। एग्जैक्टली हमने ऑफ़र किया, 10,000 शेयर्स ऑफर करे थे और एग्जैक्टली हमें एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हो गई बच्चे? 10,000। ऑफर हमने इतने किए थे और एप्लीकेशंस भी रिसीव्ड हमें पूरी 10,000 हुई हैं। अभी हम कुछ दाएं बाएं नहीं भटक रहे। तो सबसे पहली एंट्री होगी बच्चे, हमें कंपनी को पैसा मिलेगा। कंपनी को पैसा मिलेगा, कितने शेयर्स पे मिलेगा? 10,000 शेयर्स पे मिलेगा। कितना मिलेगा? ₹3 की एप्लीकेशन। तो पहली एंट्री बच्चे जी मेरे पास होगी, इसका मीनिंग समझेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बच्चे अमाउंट कैसे आएगा? 10,000 शेयर से ₹3 की एप्लीकेशन है, तो हाउ मच वी विल रिसीव? 30,000। हमने कंपनी को कितना पैसा मिला? ₹30,000 मिल गए। अब हमने इन एप्लीकेशंस को बच्चे चेक किया, स्क्रूटनी की, सब कुछ ठीक था, तो हमने इन लोगों को शेयर्स अलॉट कर दिए। सेकेंड एंट्री होती है बच्चे शेयर्स अलॉट करने की। तो नेक्स्ट एंट्री हो गई मेरे पास शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। दैट मीन्स ये पैसा हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। बेटा मीनिंग समझना ज़रूरी है, बार बार कह रहा हूँ। इस एंट्री का मीनिंग था पैसा आया, इस एंट्री का मीनिंग था हमने शेयर्स अलॉट कर दिया और ये हमारा पैसा कैपिटल में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है बच्चे। अब थोड़े दिन बाद हमें इन शेयर होल्डर से, अभी हमारे शेयर होल्डर्स बन गए ना, क्या मंगाएंगे बच्चे? रिमेनिंग अमाउंट। हमने बोला था रिमेनिंग अमाउंट क्या था जी? अलॉटमेंट, ₹4। क्योंकि 3 स्टेप में पैसा मंगा रहे थे हम, तो हम अलॉटमेंट मंगाएंगे। अब बच्चे समझना ये है, पहले अलॉटमेंट ड्यू होगी। ड्यू होने का मतलब है हम अपने शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करेंगे जी ये लास्ट डेट है, इस डेट तक सभी शेयर होल्डर्स, सभी मेंबर्स अलॉटमेंट का पैसा डिपॉजिट करा दें। हम उनको इन्फॉर्म करेंगे
तो सबसे पहले हमने अलॉटमेंट ड्यू की, तो बेटा ड्यू करने की एंट्री मेरे पास हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसका मतलब है बेटा मैंने ड्यू किया। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। पहले हम सभी के घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है या हम पहले पे करते हैं? पहले बिल आता है, उस पर लास्ट डेट लिखी होती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने हमारे नाम पैसा ड्यू कर दिया, जी आपसे पैसा लेना है। फिर हम डिपॉजिट करा के आते हैं ऑनलाइन या जैसे भी डिपॉजिट करते हैं, तो कंपनी को पैसा रिसीव होता है। दैट मीन्स यहाँ सक्सेस पॉइंट लिमिटेड ने हमारे नाम पैसा ड्यू कर दिया। हम कंपनी की एक तरह से डेटर बन गए कि हमें कंपनी को पेमेंट देनी है। ठीक है, अब कितने शेयर थे बच्चे? 10,000। और अलॉटमेंट कितने की थी? 4 रुपीज़ की। तो हाउ मच अमाउंट? 40,000। अब हम सभी ने टाइमली कंपनी को पैसा डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर सभी लोग तो टाइम पे पैसा डिपॉजिट नहीं कराते, कुछ लेट देते हैं, कोई नहीं देते, कोई एडवांस देते हैं। तो यस बेटा, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो हम सब पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब लास्ट स्टेप आ जाते हैं बच्चे। फर्स्ट और फाइनल कॉल थी। फर्स्ट और फाइनल कॉल थी हमारी 3 रुपीज़ की। वो हम उनसे कॉल करेंगे। तो बच्चे समझेंगे पहले ड्यू करेंगे या रिसीव होगी? यस, पहले ड्यू होगी। पहले हम उनसे पैसा मंगाएंगे, उनको इन्फॉर्मेशन देंगे, जी पैसा ये लास्ट डेट है, प्लीज़ पैसा पे कीजिए। तो एंट्री शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 3 30,000। ये बेटा हमने पैसा ड्यू करा, फिर हमें पैसा मिल जाएगा। हमें मतलब कंपनी को पैसा रिसीव हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, देखिए जी, 10,000 शेयर थे बच्चे इंटू 3। अब आप ध्यान से देखें बच्चे, अगर मैं इसको समराइज करूं तो ये हमारे दो एंट्री के पेयर हो गए बेटा। ये 2 एंट्री हैं एप्लीकेशन की, ये 2 एंट्री अलॉटमेंट की, और ये 2 एंट्री बच्चे मेरे फर्स्ट कॉल की। दोबारा एक बार मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ। एप्लीकेशन पे पहले पैसा मिलता है, फिर कैपिटल में जाता है। बट एप्लीकेशन ऑनवर्ड्स पहले हम ड्यू करते हैं, फिर रिसीव होता है। पहले ड्यू करते हैं, फिर रिसीव होता है। अब ध्यान से समझेंगे तो देखिए, यहाँ एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कट जाएगा, बचेगा क्या? बैंक टू शेयर कैपिटल। सेम हेयर, अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कैंसिल हो गया, बचा क्या? बैंक टू कैपिटल। अगेन सेम हेयर, शेयर फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल कैंसिल हो जाएगा, डेबिट से क्रेडिट, तो बचेगा क्या? बैंक टू शेयर कैपिटल। तो अल्टीमेटली तो बेटा यही हुआ कि पैसा हमने आया, बिजनेस स्टार्ट करा। आप याद करें जब 11 में हम जर्नल करते थे तो बैंक टू कैपिटल ही तो होती थी। ठीक है, तो लेकिन हमने इसको कट नहीं करना है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। हर एंट्री के 2 स्टेप ही हैं बेटा, इसका एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए हमें इसको कट नहीं करना है कि पहले हम पैसा ड्यू करेंगे फिर रिसीव होगा। इसकी डेट डिफरेंट होती है, पेमेंट रिसीव होने की डेट डिफरेंट होती है। ठीक है, आई होप सभी को एक बेसिक सा क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, देखिए प्रीमियम का। प्रीमियम मतलब हमने क्या समझा था? अब हमारी कंपनी शेयर्स इशू कर रही है एट मोर देन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से ज़्यादा, पार वैल्यू से ज़्यादा। देखिए सक्सेस पॉइंट लिमिटेड एप्लीकेशंस इनवाइट करती है 10,000 शेयर्स की। इसको ज़रूर बेटा आपने समझना है। 10,000 शेयर्स की, 10 रुपीज़ का एक है 20% प्रीमियम। पहले तो इसी को हम डी कोड कर लेते हैं थोड़ा सा। 10 रुपीज़ का शेयर है, प्रीमियम इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। बच्चे ये याद रखेंगे, प्रीमियम फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। तो 10 का 20% 2, दैट मीन्स हम 10 रुपये के शेयर के बदले में आपसे कितने पैसे ले रहे हैं? 12 रुपीज़ ले रहे हैं। पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कहाँ पे है? अलॉटमेंट पे, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बच्चे ये समझेंगे, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बात समझाई थी। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो प्रीमियम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन अलॉटमेंट, और यहाँ उसने स्पेसिफाई कर ही दिया, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि प्रीमियम अलॉटमेंट पे है, और ये जो 5 रुपीज़ की मुझे अलॉटमेंट बताई गई है इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है। ठीक है, तो चलिए पहले इसका ब्रेकअप समझ लेते हैं बच्चे। 3 की एप्लीकेशन, 5 की अलॉटमेंट, इसमें 2 का प्रीमियम इंक्लूड है। तो बच्चे फेस वैल्यू या कैपिटल कितनी हो गई इसमें? 3।
देखिए 5 की अलॉटमेंट है, इसमें 2 रुपये का प्रीमियम अंदर इंक्लूड है, तो इसमें कैपिटल के लिए कितने हो गए 3, तो बैलेंस कितना हो गया बच्चे 4। कैसे देखो जी, टोटल मस्ट बी 12, 10 का शेयर है, आप 20% प्रीमियम पे बेच रहे हैं, 3 5 8 और 4 12, 12 हो गया। दूसरे तरीके से आप समझिए, आप फेस वैल्यू से कंपेयर कीजिए, अगर फेस वैल्यू 10 थी, फेस वैल्यू तो 10 ही थी ना, 2 का प्रीमियम था, तो 3 यहाँ पे मुझे कैपिटल के लिए मिल रहा है, 3 यहाँ पे कैपिटल के लिए मिल रहा है, तो रिमेनिंग 4 हो गया। दूसरे तरीके से समझिए कि 10 का शेयर है, टोटल 12 रुपये मुझे मिलना चाहिए, 2 रुपये प्रीमियम पे हम बेच रहे हैं, तो ₹3 की एप्लीकेशन है, 5 की अलॉटमेंट है, तो 3 + 5 8, तो 12 में से अगर हमारा 8 चला गया तो बच्चे बैलेंस कितना बचा, 4 ही तो बचा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को। अब देखिए जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वही सारी हमारी एंट्रीज आएंगी, छोटे छोटे से चेंजेस होंगे, बाकी बेसिक वही रहेगा। अब ये 10,000 नंबर ऑफ शेयर है, एप्लीकेशन 3 रुपीज़ की है, प्रीमियम अलॉटमेंट पे है, तो एप्लीकेशन की एंट्री पे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है बेटा। ठीक है, तो वही एंट्री करेंगे। पहले सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे बच्चे 10,000, एप्लीकेशन मनी 3, तो टोटल मेरे पास कितना आ गया 30,000। अब इसको बच्चे हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, इस एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 10,000 इंटू 3 30,000। ठीक है बच्चे, अब ये मेरे 2 एंट्री का पेयर एक हो गया। अब नेक्स्ट होगा बच्चे जी अलॉटमेंट ड्यू। पहले हमने समझा था ना लास्ट क्वेश्चन में, पहले ड्यू होता है फिर रिसीव होता है। अब अलॉटमेंट ड्यू होगी, और जो प्रीमियम हम मंगाएंगे उसके साथ ही तो मंगाना है अलॉटमेंट के साथ, तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री में ही प्रीमियम आ जाएगा। अब बच्चे समझें, प्रीमियम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा होता है, फ़ायदा होता है ना बच्चे। आप कंपनी एक्स्ट्रा पैसा मंगा रही है, तो जो भी हमारे एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स रिजर्व्स होते हैं वो कौन सी साइड आते हैं बच्चे, क्रेडिट साइड में। तो मेरी एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बच्चे इसको ना हम सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिख सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी लिख सकते हैं, बोथ आर राइट, बट सिक्योरिटीज प्रीमियम एटलीस्ट चाहिए। आप खाली सिक्योरिटी लिखेंगे, खाली प्रीमियम लिखेंगे तो गलत। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। दोबारा समझा रहा हूँ बच्चे, जो भी रिजर्व्स होते हैं हम सभी को पता है वो हमारे क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं ना, हमने पढ़ा हुआ है सभी ने। तो ये हमारा जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये क्रेडिट साइड आएगा। अब समझ लेते हैं बच्चे, देखिए 10,000 शेयर से 5 रुपीज़ की अलॉटमेंट थी, जैसा कि हमने यहाँ समझा। इसमें 3 रुपीज़ हमारे कैपिटल के लिए थे और प्रीमियम के लिए कितने थे 2 रुपीज़। तो यहाँ पे मैंने अलॉटमेंट ड्यू की बेटा टोटल 50,000 से, जिसमें 30,000 कैपिटल है और 20,000 प्रीमियम है। बच्चे देखो, ये हमने हमारी अलॉटमेंट ड्यू हुई 50,000 से, अब अलॉटमेंट रिसीव होगी। अब जब बच्चे अलॉटमेंट रिसीव होगी तो मुझे बताएं कितने रुपीज़ से रिसीव होगी, 30, 20 या 50,000। यस बच्चे 50,000 से। वाई, भाई प्रीमियम का पैसा भी तो आएगा ना यहीं पे। प्रीमियम का जब आप ड्यू कर रहे हैं, मंगा रहे हैं, एक्स्ट्रा सामान अपना शेयर्स महंगे बेच रहे हैं, तो प्रीमियम भी तो लेंगे। हमने देखिए अलॉटमेंट 50 से ड्यू की थी, 50 से डेबिट की थी, तो अलॉटमेंट अकाउंट हमारा 50,000 से ही तो क्रेडिट होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। बेटा फर्स्ट और फाइनल कॉल में कोई चेंज हमारा नहीं होगा, पहले ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाउ मच अमाउंट बेटा, 10,000 इंटू 4। 10,000 क्या था, नंबर ऑफ शेयर, 4 रुपीज़ क्या है हमारी फर्स्ट कॉल मनी, तो कितना हो गया 40,000। अब हमें ये रिसीव हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है,
आई होप बेटा देखिए सबको समझ में आया होगा। 2 एंट्री एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल। लास्ट क्वेश्चन जैसे बिल्कुल हमारा सेम हो गया, सिर्फ छोटी सी एडिशन इसमें क्या बात हो गई, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम था, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम क्रेडिट साइड आएगा। फिर हमने समझा हम वर्ड सिक्योरिटीज़ प्रीमियम या सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। Success Point Limited invited applications for 10,000 shares of rupees 10 each. All amounts have been received in lump sum. अब बच्चे क्या, अभी तो अब तक हम इंस्टॉलमेंट्स की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे हमें बोला गया नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, शेयर 10 रुपीज़ का, और सारा पैसा कैसे ले रहे हैं बेटा, लम सम में। लम सम का मतलब क्या हो गया बच्चे, सारा पैसा एक साथ। दैट मीन्स होल अमाउंट इज ऑन एप्लीकेशन। आप इंस्टॉलमेंट्स की ऑप्शन नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं जी सारा पैसा हमें एप्लीकेशन पे ही दे दीजिए। तो क्वेश्चन कितनी एंट्री में ख़त्म हो जाएगा बच्चे, 2 ही एंट्री में ख़त्म हो जाएगा। 2 ही एंट्री एप्लीकेशन की होंगी ना बस। नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, 10 रुपीज़ की एप्लीकेशन है, सारा पैसा आप लमसम यानी कि एप्लीकेशन पे ही ले रहे हैं। तो बच्चे हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यस, इसीलिए बेटा मैंने क्वेश्चन कराया, जब सारा पैसा एक साथ होगा तो यू हैव टू वर्ड यूज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 10,000 इंटू 10, 1,00,000 रुपीज़। एंड नेक्स्ट एंट्री में जैसा हम कर रहे थे, ये पैसा हमारा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन एंड allotment account debit to share capital account. how much बेटे, 1,00,000, 1,00,000। ठीक है, सभी को बात समझ में आ गई, लमसम वाली कहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सक्सेस पॉइंट लिमिटेड इशू करता है बेटा 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच एट 2 रुपीज़ प्रीमियम। शेयर 10 रुपये का है, 2 रुपये प्रीमियम पे इशू कर रहा है। दैट मीन्स आपसे कैसे कितने पैसे लिए जा रहे हैं, 12 रुपये। पहले हम इसको ज़रा एक बार मार्क कर लेते हैं कि कन्फ्यूज़न ना हो। 10,000 शेयर, 10 रुपये का एक, 2 रुपये प्रीमियम। होल अमाउंट इज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। बच्चे सारा पैसा एप्लीकेशन पे, तो प्रीमियम भी कहाँ पे होगा, एप्लीकेशन पे। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने तो थोड़ी देर पहले बोला था क्वेश्चन साइलेंट होता है, तो जी प्रीमियम तो अलॉटमेंट पे होता है। बच्चे प्रीमियम अलॉटमेंट पे होता है, लेकिन तब होता है ना जब अलॉटमेंट होती है, अलॉटमेंट ही नहीं है, सारा ही पैसा एप्लीकेशन पे है, तो प्रीमियम भी कहाँ पे आएगा, एप्लीकेशन पे। दैट मीन्स 10 + 2 होल अमाउंट इज ऑन एप्लीकेशन। तो यस, एप्लीकेशन पे मुझे 12 रुपीज़ मिलेंगे, और यहीं पे मेरे पास वर्ड आएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। तो देखते हैं बच्चे, पहली एंट्री होती है पैसा रिसीव होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 10,000 शेयर्स हैं, 10 की कैपिटल, 2 का प्रीमियम, तो टोटल बचे 1,20,000 रुपीज़। ठीक है, अब जो प्रीमियम है वो क्रेडिट साइड में आता है और नेक्स्ट एंट्री में ही आएगा। जब ये 1,20,000 रुपीज़ आप ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल में, तो क्या 1,20,000 पूरा कैपिटल के लिए, नहीं बेटा, कैपिटल के लिए तो 10 रुपीज़ है, 2 रुपीज़ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के लिए। तो देखिए एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बैंक शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, या फिर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बेटा आपने ये एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी, मैंने तो कर ली, मेरा एग्ज़ाम हो चुका है। 10,000 इंटू 12 समझिए, देखिए 10,000 इंटू 10 की कैपिटल, 10,000 इंटू 2 का प्रीमियम, तो टोटल अमाउंट था बच्चे 120। इसमें से कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र होगा, 1,00,000। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में कितना जाएगा, 20,000। ठीक है बच्चे, आई होप सबको बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए लमसम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम, लमसम नहीं सॉरी, अगला इंस्टॉलमेंट का है, बट आपको उसमें प्रीमियम से रिलेटेड चीज़ें और क्लियर होंगी।
देखिए सक्सेस पॉइंट लिमिटेड इशू करता है 10,000 शेयर्स, 10 रुपीज़ का एक है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। दैट मीन्स 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये ही आप प्रीमियम पे सेल कर रहे हैं, तो आप कितने रुपए ले रहे हैं शेयर होल्डर से? 20 रुपीज़। 10 + 10 20। पेबल ₹10 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। ये बेटा बहुत अच्छी बात है। देखिए एप्लीकेशन पे तो 10 रुपये ले रहे हैं और बैलेंस अलॉटमेंट पे ले रहे हैं। अब बैलेंस कितना हो गया सर? अब बच्चे कंफ्यूज, सर क्या करें? देखिए 10 का शेयर था, 10 का प्रीमियम, टोटल आप ले रहे हो 20। आपने बोला सर 10 रुपये तो एप्लीकेशन पे दे दो और बैलेंस बाद में दे दो जी। तो बैलेंस कितना बचा जी? बैलेंस तो 10 बचा, बट यहाँ तो कैपिटल है ही नहीं। ये सारा पैसा क्या हो गया? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का हो गया। बेटा ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये 10 रुपये आप पूरी कैपिटल यहाँ पे ले रहे हैं, प्रीमियम आप अलॉटमेंट पे ले रहे हैं। तो देखिए इसकी एंट्री क्या बनेगी? बेटा मैं इसको पीछे नहीं करना चाहता, यहीं पे कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। छोटा छोटा लिख देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बच्चे कितना अमाउंट आएगा? 10,000 इंटू 10, 1,00,000 रुपीज़। ये पैसा हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 1,00,000। ठीक है बच्चे, ये मेरा 10 रुपीज़ एप्लीकेशन की बात निपट गई। अब बात ही आती है बच्चे अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट तो ड्यू होगी, बट अलॉटमेंट में कैपिटल नहीं आएगी। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। नॉर्मली आप यहाँ क्या लिखते थे? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बट अब अलॉटमेंट में बच्चे कैपिटल नहीं है, तो सारा ही प्रीमियम हो गया। तो 10,000 इंटू 10, 1,00,000, और मुझे ये पूरे 1,00,000 रुपीज़ रिसीव हो गए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए बच्चे अब अगले केस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा बच्चे, हमारे पास हेडिंग है अंडर सब्सक्रिप्शन। इसका क्या मतलब होता है देखते हैं। सक्सेस पॉइंट लिमिटेड एप्लीकेशंस इनवाइट करता है बच्चे 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड 10 एंड फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹10। पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दैट इज ₹3। एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं बच्चे 9,000 शेयर्स की। यस ये पेज है देखिए क्वेश्चन में, एंड कहता है शेयर्स वर ड्यूली अलॉटेड एंड मनी रिसीव। बच्चे नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर कितने थे? 10,000। एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हुई हैं? 9,000। दैट मीन्स कम हुई है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन मीन्स व्हेन एप्लीकेशंस रिसीव्ड आर लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। व्हेन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड आर नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर, दैट मीन्स हमने जितने शेयर्स ऑफर करे थे, ऑफर हमने कितने करे थे बच्चे? 10,000, और उसके रिस्पेक्ट में एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हुई हैं? लेस देन 10,000, तो डेट इज़ नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन। अब बच्चे मुझे याद रखनी है वर्ड, हमने एक पढ़ा था मिनिमम सब्सक्रिप्शन फर्स्ट वीडियो में। मिनिमम सब्सक्रिप्शन था बच्चे 90%। 90% से कम अगर एप्लीकेशंस आती हैं तो कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती, कंपनी को अपना सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। जो भी कंपनी के पास थोड़ा सा पैसा रिसीव हुआ है उन शेयर्स के अगेंस्ट, तो कंपनी को वो पैसा भी रिटर्न करना पड़ेगा विदिन 15 डेज। बट यहाँ हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन की प्रॉब्लम नहीं है। 10 ऑफ़र करे थे, 90%, 9,000 तो आ रहे हैं। और मैं वैसे भी आपको एक चीज़ नॉलेज के लिए बता दूं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम वाला क्वेश्चन हमारे पास प्रैक्टिकल में नहीं आएगा। 1 मार्कर में तो हमसे पूछ सकता है कुछ भी इस तरह से घुमा के, बट जो हमारा फुल फ्लैश क्वेश्चन होगा उसमें अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, बट मिनिमम सब्सक्रिप्शन से बिलो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखिए अब हमने एंट्रीज तो लिख ली हैं बच्चे, क्वेश्चन समझते हैं। पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, एज मैंने आपको मीनिंग ऑलरेडी समझाया था। इसका मीनिंग होता है बच्चे एप्लीकेशन पे पैसा आया। तो अब बच्चे मुझे बताएंगे एप्लीकेशंस पे कितना पैसा आया? 10,000 इंटू 3 या 9,000 इंटू 3? यस बच्चे 9,000 इंटू 3। 10 तो हम बेचना चाह रहे थे, खरीदने वाले तो 9,000 ही आए ना। मतलब जितने भी लोगों ने अप्लाई किया उनका जो नंबर ऑफ टोटल बना मेरे पास 9,000 ही बना।
तो अब एप्लीकेशन में 27 आया तो कैपिटल में भी 27,000 ही ट्रांसफ़र होगा 9,000 के अकॉर्डिंग। अब आप अलॉटमेंट कितने लोगों से मंगाओगे बच्चे? 9,000 शेयर होल्डर से या 10,000 से? 10,000 तो शेयर होल्डर्स है ही नहीं, मेंबर हमारे शेयर होल्डर तो बच्चे 9,000 ही है ना, 10 की तो कोई बात ही नहीं है अब। तो बच्चे हमने क्या सीखा, इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन पूरा क्वेश्चन हमारा उसी अमाउंट से होगा जितने की एप्लीकेशंस आई हैं, दैट इज़ 9,000। 10,000 का कोई काम अब नहीं है। देखिए एप्लीकेशन 9,000 से, अलॉटमेंट 9,000 से, फर्स्ट और फाइनल कॉल भी तो आप उतने ही लोगों से मंगाओगे ना। ठीक है जी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करी, फर्स्ट और फाइनल कॉल हमने रिसीव करी। कोई डाउट? चलिए बच्चे आगे बढ़ते। चलिए बच्चे देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट केस है ओवर सब्सक्रिप्शन। एज द नेम सजेस्ट, अब हमारे पास एप्लीकेशंस ज़्यादा आई हैं। हम नंबर ऑफ़ शेयर्स ऑफ़र कर रहे थे बच्चे 10,000, और अगर एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं मोर देन 10,000 शेयर्स के लिए तो वो केस क्या कहलाएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन। 11, 12, 15, 20, 1 लाख कुछ भी हो सकता है। अगर नंबर ऑफ़ शेयर्स हमारे जो खरीदने के लोग इच्छुक हैं वो 10,000 से ज़्यादा हैं तो वो क्या कहलाएगा बच्चे? ओवर सब्सक्रिप्शन। अब समझते हैं इस क्वेश्चन में। सक्सेस पॉइंट लिमिटेड एप्लीकेशंस इनवाइट करता है बच्चे 10,000 शेयर्स की, 10 रुपीज़ का एक है, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बच्चे 3 + 4 7, शेयर 10 का है तो बैलेंस कितना रह गया? 3 रुपीज़। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर्स। यस बच्चे देखिए हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। ऑफर की 10,000, एप्लीकेशंस आ गई 12,000। कितने शेयर्स की ज़्यादा आई? 2,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस ज़्यादा आई। आगे लिखता है जी डायरेक्टर्स रिजेक्टेड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी एंड रिफंडेड द सेम। बच्चे याद रखेंगे 10,000 शेयर्स ऑफर करें हैं तो आप मैक्सिमम बेच तो 10,000 ही सकते हो, आप 10,000 से शेयर ज़्यादा बेच ही नहीं सकते। अब यहाँ पे हमारे पास शेयर्स को अलॉट करने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो कि मैं आपको अभी नहीं बता रहा, कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे चैप्टर्स में धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे हम वहाँ पे पढ़ेंगे। एक प्रो रेटा भी होता है हमारे पास वर्ड अभी, लेकिन हम नॉर्मल बात समझ रहे हैं। 10,000 शेयर्स हमने ऑफ़र करे, एप्लीकेशंस रिसीव हो गई 12,000। तो बच्चे जो ये 2,000 रुपीज़ की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है इसको हमने क्या कर दिया? रिफ़ंड। हमने अभी आगे और ऑप्शंस में नहीं जा रहे। जो 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो मेरे पास थे, 2,000 शेयर्स के ऊपर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी, ये मैंने पूरी की पूरी एप्लीकेशन मनी क्या कर दी? रिफ़ंड। ठीक है, चलिए अब इसकी एंट्री समझते हैं बच्चे। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब इस एंट्री में कितना अमाउंट आएगा बच्चे? देखिए कोशिश करें, जिसने कॉन्सेप्ट शुरू से अच्छे से समझा है वो बता देगा। यस 12,000 इंटू 3। बच्चे इस एंट्री का मतलब होता है एप्लीकेशंस पे पैसा आया, मैंने बेचने की बात नहीं हो रही। एप्लीकेशंस पे पैसा तो 12,000 के हिसाब से आया है, तो 12,000 इंटू 3। नेक्स्ट एंट्री में होता है बच्चे, हम ये एप्लीकेशंस का पैसा ट्रांसफ़र कहाँ कर देते हैं? कैपिटल में। क्या सभी 12,000 लोगों का पैसा हमने कैपिटल में ट्रांसफ़र करा? नहीं बच्चे, वो तो हम 10,000 का ही कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था जो एक्स्ट्रा पैसा है वो हमने क्या कर दिया? रिफ़ंड। देखिए ये पैसा बच्चे मेरे पास आया 36,000। शेयर कैपिटल में हर केस में कुछ भी हो यही इतना ही अमाउंट जा सकता है, इससे ज़्यादा तो जा ही नहीं सकता ना। आप कितने शेयर्स ऑफर कर रहे हैं? 10,000। एप्लीकेशन मनी कितनी है? 3 रुपीज़। तो क्वेश्चन में क्या लिखा था बच्चे? एक्स्ट्रा। आपने सब रिफंड कर दिया, ये एक्स्ट्रा कैसे आया? 2,000 शेयर्स एक्स्ट्रा थे ना, इनटू एप्लीकेशन मनी 3। दोबारा समझ रहे हैं, एप्लीकेशंस आई 12,000 की, ऑफ़र किए थे 10,000, तो एक्स्ट्रा कितने हो गए बच्चे? 2,000। तो जो भी एक्स्ट्रा थे वो हमने रिटर्न कर दिए। तो 10,000 इंटू 3 कैपिटल में, 2,000 इंटू 3 एप्लीकेशन मनी बच्चे वो हमने रिफ़ंड कर दिए। ठीक है, अब मुझे बताएंगे जब अलॉटमेंट ड्यू होगी तो अलॉटमेंट कितने से ड्यू होगी बच्चे? 10,000 शेयर्स और 12,000 शेयर्स।
10,000 शेयर्स। बच्चे आगे का पूरा क्वेश्चन 10 से ही चलेगा, 12 की तो बात ही ख़त्म हो गई ना, बेच ही नहीं सकते, और जो एक्स्ट्रा थे वो भी हमने रिटर्न कर दिए। तो 10,000 इंटू 4, 40,000 से हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू करी, और 40,000 रुपीज़ से हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई। 40,000 मतलब 10,000 शेयर्स के ऊपर पर शेयर 4 रुपीज़ मुझे रिसीव हो गए। ठीक है जी। अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आ जाते हैं। तो पहले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बच्चों क्या होती है, ड्यू। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देन हम इसे रिसीव हो जाएगा हमें बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नंबर ऑफ शेयर थे बच्चे 10,000, और ये कितनी थी हमारे पास 3। ठीक है, तो 30,000 30,000। ठीक है, सभी को बात समझ में आई बच्चे? ये हमने ओवर सब्सक्रिप्शन करा। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब जब एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई, तो जो ज़्यादा आ गई थी बच्चे, उनको हमने क्या कर दिया, रिटर्न एंड रिफंड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यस बच्चे, देखिए अगला केस है मेरे पास, कॉल्स इन एरियर। जो आपके माइंड में बड़ी देर से क्वेश्चंस कुछ उठ रहे होंगे, सर आप 10,000 शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, एप्लीकेशन भी एग्जैक्ट 10,000 की आ रही है, सभी लोग टाइम पे पैसा भी दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। देखिए वही वाली पॉसिबिलिटी आ गई बेटा। हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे थे ना। कॉल्स इन एरियर का मतलब है आउटस्टैंडिंग, हमने पैसा मंगाया बट कुछ लोगों ने टाइम पे पैसा नहीं दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने शेयर्स इशू कर दिए, कुछ लोग हमारे शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर बन गए, बट जब अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल पैसा देने की बारी आई तो उन्होंने टाइमली पैसा पे नहीं करा। तो ये क्या कहलाता है बच्चे जी, कॉल्स इन एरियर्स या आउटस्टैंडिंग, जो मुझे पैसा लेना है। देखिए सक्सेस पॉइंट लिमिटेड एप्लीकेशंस इनवाइट करता है, 10,000 शेयर्स की, 10 रुपीज़ का एक है, 3 की एप्लीकेशन, 4 की अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये तो बच्चे अब तक हमें बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। ये बैलेंस कितना हो जाएगा हमारा, 3 रुपीज़। ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स। कहता है जी सारा पैसा मुझे मिल गया, सारा पैसा मुझे टाइम नहीं मिल गया, सिर्फ फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 500 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला। दैट मीन्स 10,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन पूरी हो गया मेरा नॉर्मल, 10,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट ड्यू और रिसीव पूरा हो गया। बट जब फर्स्ट कॉल की बारी आई तो एक शेयर होल्डर या कुछ शेयर होल्डर्स का टोटल, जिनके पास टोटल 500 शेयर्स थे, उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टाइमली पे नहीं की। ठीक है बच्चे, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए बच्चे, ये तो मेरी नॉर्मल हो जाएगी एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 इंटू 3, 30,000। देन ये एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। बेटा इन पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं ना, फ़र्क कहाँ पड़ेगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। देन अलॉटमेंट ड्यू करते हैं हम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 4, 40,000। देन अलॉटमेंट रिसीव हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा देखिए अलॉटमेंट तक तो नॉर्मल था, अब मेन हमारा क्वेश्चन शुरू होगा। फर्स्ट कॉल जब हमने ड्यू किया तो 500 लोगों ने पेमेंट नहीं दी। 500 लोगों से मतलब है ये एक पर्सन भी हो सकता है, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं जिनके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बच्चे, 500। अब बच्चे दो एंट्री होती हैं समझेंगे, एक ड्यू करने की और एक रिसीव करने की। अब ध्यान से बच्चे सोचेंगे, ड्यू करने की एंट्री में अमाउंट कम होगा या रिसीव करने की। मैं एंट्री लिख देता हूँ, शेयर फर्स्ट एंड
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बच्चे ये एंट्री हो गई मेरी फर्स्ट और फाइनल कॉल ड्यू करने की। तो अब ध्यान से सोचें, ये जो 500 लोगों ने पैसा नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया, ये नेक्स्ट एंट्री में नहीं दिया, नेक्स्ट एंट्री में। बच्चे हमें ध्यान रखना है, ड्यू तो ऑलवेज पूरे से होगा। मतलब जब मैंने पैसा मंगाया तो क्या मुझे पता था ये लोग पेमेंट नहीं दे रहे? नहीं सर। इलेक्ट्रिसिटी बिल तो देखिए हम सबके घर पे आता है, उसमें एक लास्ट डेट लिखी होती है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने पैसा हम सबके नाम ड्यू करा, ये इसका मतलब है। बट जब लास्ट डेट निकल गई, कंपनी ने अपने अकाउंट चेक किए, तो पता चलता है जी कुछ लोग जिन्होंने, या एक बंदा जिसके पास 500 कुछ शेयर्स थे, उसने पेमेंट नहीं दी। तो हम क्या समझना चाह रहे हैं कि ड्यू की एंट्री तो बच्चे पूरे से होगी। ड्यू करते टाइम हमें थोड़ी ना पता होगा कि कौन पेमेंट देगा या कौन नहीं देगा। ड्यू तो हम सबसे करेंगे ना, पैसा तो हम सबसे मंगाएंगे। जब पैसा रिसीव होने की बारी आएगी तो पता चलेगा जी कुछ लोगों ने पेमेंट नहीं दी। ठीक है, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे जी? ये तो नॉर्मल 10,000 इंटू एप्लीकेशन, ये था 3 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 30,000 से मैंने ड्यू करा। अब जब रिसीव होने की बात आएगी तो ये एंट्री इम्पॉर्टेंट है, बच्चे अच्छे से समझेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसमें बच्चे अमाउंट कितना आएगा? देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। दो तरीके हैं बेटा, हम शेयर्स में से शेयर्स माइनस कर दें या रुपीज़ में से रुपीज़ माइनस कर दें। नंबर ऑफ शेयर्स टोटल 10,000 थे, 500 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, 9,500 शेयर्स पे मुझे मिले 3। तो ये कितना हो गया बच्चे मेरा? 28,500। और आपके समझाने के लिए एक और तरीका, टोटल हमने जो मनी ड्यू की थी वो 30,000 रुपीज़ ड्यू की थी बच्चे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। 500 शेयर्स पे 3 रुपीज़ मुझे नहीं मिले, तो 1,500 रुपीज़ नहीं मिले। तो टोटल हाउ मच वी हैव रिसीव्ड? 28,500 रुपीज़। ठीक है बेटा, सभी को बात समझ में आई? देखिए फर्स्ट कॉल ड्यू की हमने 30,000 से, बट कुछ लोगों ने पेमेंट नहीं दी, उनके पास 500 शेयर्स थे, तो मुझे 9,500 शेयर्स पे 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग मिले। या फिर टोटल मैंने 30,000 रुपीज़ की मनी मंगाई थी, 500 इंटू 3 1,500 रुपीज़ नहीं मिले, तो 28,500 रुपीज़ मिले। अब बच्चे जो अगला क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, सर जो 1,500 रुपये नहीं मिला उसको तो आपने कहीं शो ही नहीं किया। यस बेटा, जो 1,500 रुपये हमें 1,500 रुपीज़ नहीं मिला ना, उसको बोलते हैं हम कॉल्स इन एरियर। जो 1,500 नहीं मिला उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं बेटा, मैं इसको शो करूं या शो नहीं करूं। तो बहुत अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन अगर साइलेंट है, देखिए जैसा कि मेरे क्वेश्चन में यहाँ कहीं भी नहीं लिखा था कि आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कीजिए, अगर ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बताया गया तो मेरे को कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना ज़रूरी नहीं है, जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में किया। बट अगर यहाँ क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर देता है जी ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो मुझे इस एंट्री में वो 1,500 कॉल्स इन एरियर के नाम से शो करना पड़ेगा। कैसे, अभी समझाता हूँ बच्चे। पहले हम इस एंट्री को एक बार समझ लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने फर्स्ट कॉल ड्यू की है 30,000 से डेबिट में, बट फर्स्ट कॉल रिसीव हुई है 28,500 से। दैट मीन्स 1,500 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पेंडिंग है। आप इससे पहले कोई भी क्वेश्चन चेक कीजिए, देखिए यही वाला देखो, अलॉटमेंट डेबिट में 40,000, क्रेडिट में 40,000, एप्लीकेशन क्रेडिट में 30, डेबिट में 30, तो दैट मीन्स कैपिटल में पूरा पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है। बट फर्स्ट कॉल में डेबिट में 30 है, क्रेडिट में 28,500 है, दैट मीन्स 15,000 रुपीज़ पेंडिंग है, जो कि कॉल्स इन एरियर है। उसको हमने शो नहीं किया डेलिबरेटली क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा था। और अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा तो भी आप कॉल्स इन एरियर शो करना चाहते हैं तो देन यू कैन, गलत नहीं है। कैसे होगा मैं भी आपको करके शो करता हूँ। ठीक है, देखिए, और ये बेटा दोनों एंट्री नहीं लिखनी, या तो ये वाली या ये वाली जो मैं लिख रहा हूँ। तो मैं अब एंट्री लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
देखिए बेटा यहाँ पे 28,500, 1500 कॉल्स इन एरियर और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30,000। बच्चे इन दोनों का ना मीनिंग समझेंगे बहुत ध्यान से। कॉल्स, इस एंट्री का मीनिंग है, अगर मैं ये एंट्री करता हूँ इसकी जगह पे तो इसका मतलब है मैंने एक नया अकाउंट ओपन कर दिया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब जब ये फ्यूचर में जिसके भी पास ये 500 शेयर्स हैं और 1500 रुपीज़ पेंडिंग है, जब कभी भी ये पर्सन फ्यूचर में पेमेंट मुझे करेगा और मैंने ये एंट्री ना करके ये की है, तो मैं फ्यूचर में जब ये मुझे 1500 रुपीज़ मिलेंगे तो मैं एंट्री लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ऐसा क्यों? देखिए मैंने इस एंट्री के बाद ये एंट्री पास की तो फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000 डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट 30,000। दैट मीन्स मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्लोज कर चुका, उसकी जगह हमने एक नया अकाउंट ओपन कर लिया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है। और अगर मैंने ये एंट्री पास की है तो आप ध्यान से समझिए, फर्स्ट कॉल डेबिट 30,000, फर्स्ट कॉल क्रेडिट 28,500। अब अगर मैंने ये एंट्री पास की है इंस्टेड ऑफ दिस और फ्यूचर में मुझे ये पर्सन अब पे करेगा तो मैं क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट, सो दैट मेरा फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? आई होप सभी को बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोबारा बता रहा हूँ, कॉल्स इन एरियर के साथ एंट्री करना कंपलसरी नहीं है, बट अगर क्वेश्चन में लिखा है कॉल्स इन एरियर के साथ करना है तो फिर मुझे यही एंट्री करनी है, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे। बट अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा तो भी आप ये वाली एंट्री कर सकते हैं। फिर आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर भी सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये किया ओपन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ठीक है बच्चे? चलिए बच्चे अगले केस पे आ जाते हैं, कॉल्स इन एडवांस पे। अभी हमने पढ़ा कॉल्स इन एरियर, अब कॉल्स इन एडवांस। अब बेटा सारे लोग ही ख़राब नहीं होते ना, दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो कह रहे हैं सर बार बार आपने इंस्टॉलमेंट तो रख दी बट हमें परेशान नहीं होना, आप हमसे पैसा एडवांस ले लो जी, बार बार का चक्कर नहीं है, हम बार बार किस्तों में पैसा नहीं दे रहे, आप इकट्ठा लो। देखिए जी कैसे, तो वो कंपनी के लिए तो कॉल्स इन एडवांस हो गया, एडवांस मतलब लाइबिलिटी हो गया, इसको हम लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे। सक्सेस पॉइंट लिमिटेड एप्लीकेशंस इनवाइट करता है जी 10,000 शेयर्स की, 10 रुपीज़ का एक है, पेबल 3+4+3। बच्चे इस क्वेश्चन में मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये बार बार नहीं लिखा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, अब सबको समझ में आ ही गया होगा। नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, 10 रुपीज़ का एक है, 3+4+3, दैट मीन्स मैं पार पे इशू कर रहा हूँ। अब मिस्टर ए, ये नाम दे दिए जी क्वेश्चन एक, मिस्टर ए होल्डिंग 100 शेयर्स, मिस्टर ए के पास 100 शेयर्स हैं, पेड हिज एंटायर मनी या बैलेंस ऑन अलॉट। बच्चे जी क्या मतलब हो गया? अब मिस्टर ए कह रहे हैं सर मैं बार बार टुकड़ों में पैसे नहीं दूंगा जी, बहुत दिक्कत होती है, मुझे ध्यान नहीं रखा जाता, आप मेरे से सारे पैसे एडवांस ले लो। उसने 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स के ऊपर जो भी उसका बैलेंस था अलॉटमेंट पे, जो भी बैलेंस बचता था सारा बैलेंस पे कर दिया। सारा बैलेंस मतलब अलॉटमेंट तो दी, साथ में एडवांस क्या कहलाएगा, ये 3 रुपीज़। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी उसने अलॉटमेंट के ऊपर दे दिया। तो चलिए बच्चे एंट्री करते हैं। पहली एंट्री देखिए मैंने लिख के रखी है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है बच्चे? नहीं। 10,000 शेयर्स, एप्लीकेशन 3 रुपीज़, तो कितना पैसा मिल गया मुझे? 30,000। ठीक है बच्चे, अब अलॉटमेंट पे आते हैं। पहले एज ऑल ऑफ अस नो अलॉटमेंट ड्यू होती है, रिसीव होती है ड्यू। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चे क्या मुझे ड्यू की एंट्री में पता चल जाता है कौन बंदा पैसा लेट देगा या एडवांस देगा या नहीं देगा? नहीं सर, तो हमने पहले भी समझा था ड्यू नॉर्मल होगा, 10,000 इंटू 4, 40,000 से। अब जब मुझे पैसा मिला तो हमें पता चला जी मिस्टर ए ने तो पैसा एडवांस दे दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट तो मिली, मुझे साथ में पैसा एडवांस भी मिला, इसे बोलते हैं बच्चे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था जी कॉल्स इन एरियर लिखना ज़रूरी नहीं था बट कॉल्स इन एडवांस लिखना मस्ट है। आई रिपीट, कॉल्स इन एडवांस लिखना ज़रूरी है, नहीं लिखेंगे तो हमारी एंट्री बैलेंस नहीं होगी, बिकॉज ये हमारी लायबिलिटी है, ये पैसा हम कैपिटल में भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और बच्चे समझेंगे मुझे पैसा कैसे मिलेगा। 40,000 तो मुझे मिलना ही था, प्लस
मिस्टर ए के पास 100 शेयर थे, उसने सारा पैसा दे दिया। सारा पैसा मतलब अलॉटमेंट तो इसके अंदर है ही ना उसकी। एडवांस क्या हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो उसने 300 रुपीज़ मुझे एडवांस भी दे दिए। तो हाउ मच आई हैव रिसीव्ड, 40,300 कंपनी को मिला, 40,000 अलॉटमेंट का था और 300 रुपीज़ एडवांस था। ठीक है बच्चे, चलिए आगे आते हैं। अब मुझे बताएंगे क्या इस बात का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे फ़र्क पड़ेगा। यस सर फ़र्क पड़ेगा, बट ड्यू में नहीं होगा। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मैंने बच्चे पहले भी समझाया था, ड्यू पूरे से करते हैं हम। 10,000 इंटू 3 30,000। अब बेटा क्या ये मिस्टर ए जब हमें फर्स्ट कॉल मिलेगी तो क्या दोबारा पेमेंट देगा? नहीं सर, वो दोबारा क्यों देगा, वो तो पैसा उसका मिलेगा ही नहीं ना मुझे। अब ये जो कॉल्स इन एडवांस था, तो अब इस कॉल्स इन एडवांस को बच्चे हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ मेरी लाइबिलिटी थी, क्रेडिट बैलेंस था, अब मैं एडजस्ट करूँगा तो ये कॉल्स इन एडवांस कहाँ आ जाएगा, डेबिट। ये मेरी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। अब टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अमाउंट देखें बच्चों जी कैसे आएगा। मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करी 30,000 से, मिस्टर ए का 300 रुपीज़ मेरे पास एडवांस पड़ा था, तो हाउ मच आई विल रिसीव, 29,700 मुझे रिसीव होगा, 300 एडवांस था, तो फर्स्ट कॉल मेरी क्लोज हो गई पूरे 30,000 से। ठीक है बच्चे, देखिए फर्स्ट कॉल जब मुझे एडवांस मिला तो उसको शो करना ज़रूरी है। लाइबिलिटी में लिखा, लाइबिलिटी ट्रीट किया, क्रेडिट साइड में लिखा, जब एडजस्ट किया तो डेबिट में आ गया। ठीक है, यहाँ मेरी लाइबिलिटी क्लोज हो गई और कॉल्स इन एडवांस को लिखना ज़रूरी है। ठीक है बच्चे, आई होप इतना आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे और आगे फर्दर इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके बच्चे, बाय।